नेकी की बात दूसरों तक पहुंचाना सदका है। इसी तरह हम अच्छी बातें लोगों को बताते नहीं, अच्छी बातें उनके मुंह पे मारते हैं। यानी बताने का और उनकी इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है। हमें बड़ा संभल के, ये बहुत नाजुक मसला है, उसको बड़ा आराम से समझाना चाहिए। अब वो अगला बंदा समझे ना समझे, मगर आपको अपना काम करना है। अगर अगला बंदा गलत काम कर रहा है और आपको पता है कि ये चीज़ नहीं है, मतलब ये चीज़ गलत है, मगर आप फिर भी खामोश हैं, सिर्फ वो जो हदीस के मुताबिक है ना कि कोई गलत काम को होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से, वरना उसका सबसे आखिरी लेवल है कि उसको दिल में बुरा जानो। मगर ये नहीं है कि हर वक्त ही आप दिल में ही बुरा जानते रहो और गूंगे बने बैठे रहो और अगले बंदे को ना बताओ कि आप ये काम गलत कर रहे हो। देखें, आप कोई काम गलत होते हुए देखें ना तो उसे कहें, चाहे वो बंदे को बुरा लगे, मगर उसको आराम से समझाएं उसके पास बैठ के। अभी मैं आपको यहाँ एक बात कहूँगी जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और ये बहुत सोचने की बात है। ये मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से जानती हूँ, मगर मैं ये बात भूल गई थी आप लोगों से शेयर करना कि हम जब जैसे बहुत सी ख़वातीन की मिसाल ले लें, मतलब हमारे यहाँ लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी कुछ ऐसे होंगे, शायद अल्लाह पाक सबको सेहत दे, मगर जो है वो मतलब खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। देखें, पहले तो हुक्म है कि खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ना है, जब बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे तो वो अजर आधा हो जाएगा आपका। मगर बहुत अब उनकी मजबूरी होती है, या डॉक्टर ने मना किया होता है, या उनको कमर का मसला होता है, किसी को कोई और मसले हैं, तो वो बैठ के नमाज़ पढ़े होते हैं। देखिए, जब आप बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, आपका एक तो अजर तो वो हो गया, आधा है वो तो आपका शरई उज़र, बाकी उसके अलावा अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह पाक को आपको अजर देने वाली ज़ात वही है। लेकिन बहुत से लोगों की ये कॉमन मिस्टेक है कि जब वो सजदा बैठते हुए करते हैं तो अपने कुर्सी पे बैठ के जब सजदा कर रहे होते हैं तो अपने हाथ हवा में लहरा रहे होते हैं। यानी अपने ये जो आपकी ये घुटने होते हैं ना, इनसे हाथ आगे ले जाके यूँ लहरा रहे होते हैं हवा में। ये चीज़ किसी भी हदीस से आपको नहीं मिलेगी। यानी आपको रुकू इस तरह आपको सजदा करना ही नहीं है। ये मिस्टेक्स अपनी सुधार दें। आपको अगर सुन्नत के मुताबिक ये चीज़ नहीं पता थी तो अब पता चल गई है ना, तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। पहले जो हो गई है, अल्लाह पाक नमाज़ों को हमारी कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन उसके बाद ये है कि आप जिस तरह रुकू में जाते हैं, हाथ घुटनों पे रख के सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, सॉरी, इसी तरह सजदे में भी आपको घुटने पे ही हाथ रखना है, बस थोड़ा ज़्यादा झुकना है आगे की तरफ। मैंने काफ़ी ख़वातीन को देखा है और जिनको देखा है उनको बोला भी है, 2-3 तो है जो मतलब हाँ वो मान लेती हैं, वो अपने यानी इसको सुधारने की कोशिश करती हैं। आप जब आराम से समझाते हो वो समझ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं, यानी आप जब उनको इस्लाह भी करने की कोशिश करो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। मगर आप अपना काम करें। आपको अल्लाह पाक ने अगर एक ज़िम्मेदारी दी है और आपको ये चीज़ की समझ है कि ये चीज़ गलत है, तो उसे गलत को गलत बोलना सीखें। अल्लाह पाक हमें सही दीन सीखने, समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे, आमीन।